कुछ तो हमारी प्यारी राधा रानी को मनाना बहुत आसान है। वह इतना करुणामयी है कि बस प्रेम से सच्चे मन से उनका नाम ले लो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी जाएंगी। आज मैं आपको बरसाने की एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। उसके शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार रमा की पड़ोस की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थी। उन लोगों ने रमा को भी चलने के लिए कहा। रमा खुश हो गई क्योंकि वह कभी बरसाने धाम नहीं गई थी। रमा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी करुणामयी है, जा शायद तुम्हारे गोद भर दे। वह बहुत खुशी से 8-10 दिनों के लिए बरसाने जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन शाम को अचानक उसके पैर में चोट लग गई। उसका पैर सूज गया। उसकी सास ने कहा, फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहाँ तो चलने का ज़्यादा काम है, तुम कैसे चल पाओगी। लेकिन रमा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने की क्या पता करुणामयी किशोरी जी मेरी गोद भर दे। रमा और उसकी सहेलियां राधे कृष्ण का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करने बरसाने धाम पहुंची। राम मंदिर की सीढ़ियों में रमा के पैर में लगी चोट, वह धीरे धीरे चढ़ रही थी। उसने सबसे कहा, आप सभी जाओ, मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रमा राधे राधे कहती जाती, तभी उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने वाली ही थी, लेकिन एक 7-8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर, कहीं गिर ना जाना। रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की को देखा, कहा, बेटी आज तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। लड़की कही, मैया मैं तुम्हें गिरने नहीं देती। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती, रमा खुशी से उसके आँखों में आंसू आ जाते और उसके मन को सुकून मिलता। रमा बहुत प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी। रमा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया मेरा यही घर है, मैं तो यहीं रहती हूँ। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? अब रमा हैरान हो गई, देखने लगी उसे। रमा बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो। लड़की बड़े प्रेम से बोली, मैं यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे प्रेम से लाडो ही बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तुम कुछ मुझे दोगी नहीं। उसकी भोली भाली बातें सुनकर, मैया शब्द सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें कल लाके जरूर दूंगी। अब तो मैं 8 दिन यहीं रहूंगी ना। राधा अष्टमी के दिन दर्शन के बाद हम सब जाएंगे। तब लाडो बोली, मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिछुए, पायल सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रमा बोली,
अच्छा अच्छा सब लाके दूंगी। रमा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ। मेरी सखियाँ अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार करती होगी। लाडो बोली, चल मैया मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से गिर मत जाना। रमा लाडो की प्रेम भाषा सुनकर लाडो का हाथ पकड़कर दोनों अटारी पर पहुंच गए। लाडो बोली, मैया मैं चलती हूँ। रमा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रमा किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत बहुत सुंदर चूड़ियाँ पायल लेकर गई। वहाँ सीढ़ियों पर लाडो पहले से ही बैठी रमा का इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर लाडो बोली, मैया लाई हो मेरे लिए कुछ? रमा ने उसको चूड़ियाँ पायल दे दी। लाडो ने कही, मैया तुम तो बोल रही थी सब कुछ लाऊंगी, और चीजें कहाँ हैं? रमा बोली, मैं 8 दिन यही हूँ ना, मैं रोज तुम्हें कुछ न कुछ लाके दूंगी, जिससे तुम मुझे रोज मिलने के लिए आए। अगर एक ही दिन में मैं तुझे सब लाकर दे दूंगी ना, फिर तू भाग जाएगी, फिर नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाडो शरारती हंसने लगी, चूड़ी और पायल लेकर वहाँ से भाग गई। एक दिन जब रमा लाडो से मिली, उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, सांवला घुंघराले बाल, इतने सुंदर कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। रमा ने पूछा, लाडो ये कौन है? लाडो ने कहा, मैया यह मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया कल इसके लिए भी कुछ तुम लेकर आना। अगले दिन सुंदर सा धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वहीं सीढ़ी पर बैठे हुए और उसका इंतजार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों से खूब सारी बात की। फिर रमा ने अपने लाए हुए धोती कुर्ता और मोरपंख वाली मुकुट उन बच्चों को दिया। अब रमा बोली, लाडो देख, मैंने तुम्हें और तुम्हें सखा को सब चीज लाकर दिया, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ पहनकर ही दिखाया नहीं। मैं भी तो देखूं तू कैसे लगेगी, तेरा नाप सही भी है या नहीं। राधा मैया बोली, कल राधा अष्टमी है ना मैया, कल मैं तुम्हें सब पहन कर दिखाऊंगी। यह कहकर लाडो दोनों बच्चे चले गए। मंदिर में दर्शन कर रमा चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए हुए थे। सब जगह राधे राधे जयकारे लग रहे थे। अब रमा भी वहीं पहुंची जहां लाडो उससे रोज मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है आज वो नहीं आई हो। मंदिर में वह किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंची। वहां जाकर वह कुछ देर के लिए तो पत्थर हो गई। उसने पता है क्या देखा? किशोरी जी ने वही सामान पहना है जो उसने लाडो को लाकर दी थी। वही मोटे मोटे गोटे वाले लहंगा चोली, वही चूड़ियाँ, वही पायल। ठाकुर जी भी ने वही धोती और मोरपंख वाली मुकुट पहना था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से पुजारी जी पहुंचकर पुजारी जी से पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जी ने की है। आज जब हमने पट खोले, यह सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वहीं रखा था। हमने इसे लाडली जी के मर्जी समझकर पहना दी। रमा जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
कि जिस लाडो से और सखा वह रोज मिलती थी वे साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वे फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों तक गई। यहाँ वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। लेकिन आज तो लाडो को लाखों को लोग को दर्शन देने थे, वह वहाँ कहाँ से आती। तब वहाँ उसकी सखियाँ आ गई। उसने रमा से पूछा, रमा तुम किसे पुकार रही हो। रमा ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। वे भी रमा के लहंगा चोली को पहचान गए क्योंकि रमा ने उनके सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रमा ने घर जाने से मना कर दिया जब तक लाडो मुझसे नहीं मिलेगी। रमा की सास और पति उसे घर ले जाने आए परंतु रमा उसके साथ भी नहीं गई। रमा अब भी उन सीढ़ियों पर लाडो का इंतजार कर रही थी। लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे इतनी पीड़ा होती मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा है। उस पीड़ा का अपना ही आनंद था। ऐसा करने से रमा को 30 साल बीत गए। रमा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा। एक दिन छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रमा की वही लाडो बाहें फैलाती हुई बुला रही थी। रमा बावली सी हो गई। एक आखिरी हिच्ची के रमा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रमा को नहीं उसके आत्मा को ही गले लगा लिया हो। बोलो मेरी राजनंदिनी की जय।